स्पिन बॉलर जो क्रीज पर आकर चंद सेकंड ठहरता है और फिर बॉल डालता है। अभी तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच में 11 विकेट ले लिए हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की नई सनसनी बने उस्मान तारिक की। भारत के साथ 15 फरवरी। अबे पाकिस्तान की तो बहुत पुरानी है, डोमेस्टिक भी खेलते रहे। ये बोल तुम्हारा नया भगवान आने वाला है मार्केट में। 2026 को होने वाले मैच के मद्देनजर इस बॉलर की सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा उनके अलग एक्शन की वजह से है। वर्ल्ड कप के 2 मैच और इससे पहले PSL और CPL जैसे टूर्नामेंट्स में उस्मान बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। मिस्ट्री बॉलर के साथ ये होना लाजमी भी है, लेकिन उस्मान के एक्शन को लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है। क्या उस्मान का बॉलिंग एक्शन वैलिड है या बैट्समैन को देखकर एक्शन रोककर बॉलिंग अलाउड है? कौन है उस्मान तारिक? धोनी का उस्मान के क्रिकेट करियर से क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही जानेंगे उस्मान तारिक की कहानी क्या है। बात है साल 2016 के दिसंबर की। दुबई के एक लेबर कैंप के कमरे में 2 भाई खाना खा रहे थे। उस्मान तारिक और उनके कजिन हसीब उर रहमान। टीवी पर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक धोनी द अनटोल्ड स्टोरी चल रही थी। फिल्म में एक मंजर आता है जब धोनी रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे होते हैं और उनके मन में अपनी नौकरी और क्रिकेट के बीच जंग चल रही होती है। तभी बारिश शुरू होती है और धोनी ट्रेन पकड़कर अपने सपनों का पीछा करने निकल जाते हैं। ये सीन देखकर उस्मान अपने भाई से कहते हैं, भाईजान मेरा सीन भी तो बिल्कुल यही है। इसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो वापस पाकिस्तान जाएंगे और क्रिकेट ही खेलेंगे। तत्काल प्रभाव से उस्मान ने नौकरी छोड़ दी। 1 जनवरी 2017 को उस्मान वापस पाकिस्तान लौट आए क्रिकेट की चाहत लेकर। मगर दिक्कत थी उनका 118 किलो वजन। इस वक्त उस्मान की उम्र 22 साल थी। हर कोई उन्हें देखकर कहता था कि तुम अनफिट हो, क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। मगर उस्मान ने अपने दोस्त रजा गिलानी के साथ मिलकर जिम और मैदान पर खूब पसीना बहाया और खुद को फिट किया। उस्मान ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली जो उनके गांव चारसद्दा से करीब 30 किलोमीटर दूर थी। इस एकेडमी में पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिकार अहमद भी थे। तारिक अक्सर उन्हें गेंदबाजी करते थे क्योंकि तारिक का एक्शन तो अलग था ही। ऐसे में एक बार उनका बॉलिंग एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके कारण वो रातों रात मशहूर हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तारिक को अपने क्लबों के लिए मैच खेलने के लिए बुलाने लगे, जिसके लिए 500 से 1500 रुपए भी मिलते थे। 7 फरवरी 2026 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार उस्मान के भाई हसीब बताते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस्मान को अमेरिका से ऑफर मिला जहां उसने किसी क्लब के लिए क्रिकेट खेला। फिर पाकिस्तान की कराची प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया जहां उसने अपनी बढ़िया गेंदबाजी से लोगों का ध्यान खींचा। कराची प्रीमियर लीग के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी प्रीमियर लीग से कॉल चला गया जहां उस्मान को केटा ग्लैडिएटर्स टीम का हिस्सा बनाया गया। फिर यहीं से CPL और केटा कौन सी टीम है भाई? केटा ग्लैडिएटर कौन सी? कोयटा ग्लैडिएटर टीम है। दूसरा भाई साहब ये जो धोनी बाबू वाली जो कहानी बता रहा है कि धोनी की मूवी अनटोल्ड स्टोरी देख के उसने पकड़ा, तो ये सब फेक कहानी है। ये अगर किसी ने बनाई भी है तो फैब्रिकेटेड है। बाद में ये उसको इमोशनल बनाने के लिए इस तरह के टचअप करे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धोनी एक काला मदरासी था, गरीब था। धोनी के पास दुबई जाने को मतलब पैसे नहीं थे, यानी कि मुसलमान का वॉशरूम साफ करने की जो जॉब मिलती है हिंदुओं को वो नहीं थे इसके पास। तो ये तो दुबई आ रहा है जा रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है जा रहा है, इसके पास पैसा था गरीब। लेकिन धोनी तो कंगला था, बिल्कुल फकीर था। और फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बने। उस्मान आज पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है। साल 2007 में जब उस्मान महज 12 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई। 5 मई 2026 को एपेक्स स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में तारिक अपने पिता के बारे में बताते हैं। वो नेशनल बैंक में नौकरी करते थे, खूब पैसा कमाते थे, लेकिन कभी सेविंग नहीं है क्योंकि उनका मिजाज पैसे उड़ाने वाला था, खुद पर खर्च करने वाला था। यानी अभी जो चल रहा है बस वही है। पिता की मौत के बाद परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा क्योंकि उस्मान घर के बड़े बेटे थे, इसलिए जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। उस्मान ने पाकिस्तान में कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और BCom किया। घर की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के साथ उस्मान का एक शौक। इस टाइम मेरे को लग रहा है पाकिस्तान का ये 11 की टीम खेली, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उस्मान तारिक है। बाकी तो सारे जाहिल जक्कड़ से मेरे को नहीं लगता कि ये मैट्रिक पास इंटर पास से ज्यादा कोई पाकिस्तान की टीम में जो इस टाइम पिलेंगे लेवी ने उसमें होगा। BCom करा हुआ भाई, ग्रेजुएशन हुई भी इसकी। क्रिकेट भी था।
ऐसे में उन्होंने घर के आसपास की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान में मशहूर है, और लेदर पर आने तक वो तेज गेंदबाजी किया करते थे। एक मैच में बॉलिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई, मैच फंसा था तो उन्हें बॉलिंग भी करनी थी। ऐसे में उन्होंने स्पिन बॉलिंग की और 4 विकेट ली। इस मैच के बाद उनके मामू ने उन्हें सलाह दी कि उनकी उंगलियों में जान है, इसलिए वो स्पिन ही करें। उस्मान क्रिकेट में आगे जरूर बढ़ रहे थे, मगर परिवार की आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। माने उनके पास खुद की किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें आखिरकार पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। सबसे पहले उस्मान काम की तलाश में अफगानिस्तान के काबुल गए, जहां उनके भाई हसीब एक एनजीओ में काम करते थे। हालांकि उस्मान को काम नहीं मिला। इसके बाद उस्मान दुबई गए, जहां एक होटल में उन्हें प्याज काटने की नौकरी मिली। घंटों खड़े होकर प्याज काटने की वजह से उनकी पीठ में दर्द रहने लगा। इस परेशानी के चलते उस्मान के भाई हसीब ने उसे फिर काबुल बुला लिया, लेकिन यहां फिर से उस्मान को नौकरी नहीं मिली, बल्कि पीठ की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सर्दियों के वक्त काबुल का टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री पहुंच जाता है। सर्दी बहुत बढ़ जाती है, यानी उस्मान के पीठ में और ज्यादा दिक्कत हो गई, जिसके कारण उस्मान को पाकिस्तान फिर से लौटना पड़ा। यहाँ उन्होंने इस्लामाबाद में 3 साल तक छोटे मोटे कुछ काम किए। उधर 2016 आते आते उस्मान के भाई हसीब काबुल से दुबई शिफ्ट हो गए, जिनके पीछे पीछे उस्मान भी दुबई पहुंच गए। हालांकि यह भी आसान नहीं था, क्योंकि दुबई में रहना बहुत महंगा है। ऐसे में नौकरी के बगैर उस्मान एक लेबर कैंप में रहते थे, जहां वो 20 लोगों के साथ कमरा शेयर कर। लेबर कैंप नहीं होता, शेयरिंग रूम बोलते हैं। वे तेरे को पता ही नहीं है, तू यहाँ पे आके पता नहीं है। इनके यहाँ पे कोई भी भाई, कोई भी गाय का मूत पीने वाला, कोई भी मैट्रिक कर ले कोई अच्छे मार्क्स से, वो एंकर भी बन जाता है, क्योंकि इनके वहाँ पढ़ाई का तो आपको पता है पेपर लीक्स वो हो रहे होते हैं। और काहे इनके एजुकेशन में काहे लिखना और गाय के मूत और गाय के गोबर के जब फजाइल बयान करे जाते, इसी तरह ये एंकर बनते हैं। तो शेयरिंग रूम होता है। शेयरिंग रूम इतना महंगा नहीं पड़ता है दुबई के अंदर। तकरीबन अगर 20 बंदे रह रहे और मंथली उस शेयरिंग रूम की आ रही है 1600, सही है 1500 धर्म, 1400 धर्म, तो भाई वो 100 रुपये जब डिवाइड होगा तो तकरीबन 80-80 धर्म आएगा। तो इतना महंगा नहीं होता। बस ये है कि लाइफ बेकार होती है उस शेयरिंग रूम में। काम था नहीं, कुछ तो करना ही था। ऐसे में एक दिन दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर जालमी का टैलेंट हंट लगा, वहां उस्मान भी गए। यहां उस्मान ने हिस्सा लिया और बॉलिंग की। सेलेक्टर्स उनसे इंप्रेस हुए, लेकिन चांस नहीं दिया गया। मगर इसी बीच उन्हें एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में लॉजिस्टिक और प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिल गई। वहां वो अच्छी खासी सैलरी पाने लगे और अपने परिवार को सपोर्ट करने लगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो तारिक ने दुबई में छोटी छोटी लीग्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, मानो वो खुश थे। इसी दौरान एक रोज उस्मान को पेशावर जालमी से फोन आ गया कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले। मगर बहुत दिनों बाद मिली नौकरी को छोड़ने का रिस्क उस्मान नहीं उठा सके और पेशावर जालमी को ना कह दिया। मगर क्रिकेट का कीड़ा कहां शांत हुआ है आज तक किसी का भी। फिर आई दिसंबर की वो रात जब उस्मान अपने भाई के साथ मिलकर धोनी की बायोपिक देख रहे थे। मोटिवेट हुए और दुबई छोड़कर पहुंच गए पाकिस्तान। फिर कैसे वो आप इसमें धोनी को क्रेडिट दे दिया। अबे धोनी की मूवी उसके पास, जब इतने घर के सख्त हालात चल रहे थे, उसके पास मूवी देखने का टाइम नहीं था। और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टोटल फैब्रिकेटेड कहानी है। अब चाहे उस्मान तारिक इसको आगे खुद भी सच बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बाद में इमोशनल करने के लिए, एक दूसरी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए अपने साथ, ये एक निंजा टेक्निक्स होती है। धोनी की मूवी देख के कि क्रिकेटर बन गया, अबे उसमें टैलेंट था वो बना है, उसका शौक था वो बना है, वो क्यों किसी को देख के बनेगा। आगे बढ़े, हमने आपको बताया उस्मान तारिक अपने करियर में अकेले आगे नहीं बढ़े, विवाद साथ लेकर चले। अपने बॉलिंग एक्शन का विवाद, सबसे पहले उनके एक्शन को लेकर पीएसएल 2024 में बवाल हुआ, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच में ऑन फील्ड अंपायर्स ने उनके एक्शन पर संदेह जताया और रिपोर्ट किया। मैच के बाद उनका एक्शन जांच के लिए भेजा गया आईसीसी। ये मैच था दिन के टाइम हो रहा था, कराची किंग्स और कोयटा का मैच था। अब इसके अंदर भाई साहब टीम सेफर्ट ने भी अच्छा खेला था, शोएब मलिक ने छक्का मार के मैच फिनिश करा था, पिंडी में मैच हो रहा था। इस मैच के फौरन बाद उस्मान तारिक को कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड से निकलना पड़ा, इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद की एकेडमी में आईसीसी की ही तरफ से, और उसका स्टैंडर्ड आईसीसी वाला है, आईसीसी ने अप्रूव करा हुआ है, वहां पे उसने टेस्ट पास करा है। तो वो आईसीसी का टेस्ट पास करके आया हुआ, पीसीबी का टेस्ट पास नहीं करके आया हुआ। एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स लैब में उनका टेस्ट हुआ, जिसके बाद रिजल्ट में पाया गया कि उनका एक्शन इलीगल। मगर पीएसएल के अगले ही सीजन यानी 2025 में फिर विवाद हो गया। इस बार मैच ऑफिशियल आसिफ याकूब और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उनके एक्शन को रिपोर्ट किया और फिर वही हुआ, यानी एक्शन की जांच हुई और फिर लीगल साबित हो गए। मगर इसके बाद जब जनवरी
2026 में IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेलते हुए एक बार फिर उन पर आरोप लगे। तब वो खुद कैमरे पर आए और अपनी बात रखी। एक वीडियो जारी कर उस्मान ने कहा था, मेरी कोहनी पर 2 कॉर्नर है जिसकी वजह से मैं इसे पूरी तरह सीधा नहीं कर पाता। जब भी स्पिनरों पर चेकिंग का आरोप लगता है वो लैब जाते हैं, अपने एक्शन को बदलने की कोशिश करते हैं और सही डिग्री में फ्लेक्शन पर काम करते हैं। ये कभी कभी दर्शकों को कंफ्यूज कर देता है। मैंने पाकिस्तान में 2 ऑफिशियल टेस्ट दिए हैं और मेरा एक्शन क्लियर हो गया है। दूसरों की तरह मुझे कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। मुझे भरोसा था क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गेंद फेंक नहीं रहा बल्कि बॉलिंग कर रहा हूं। मेरा एक्शन 15 डिग्री में है, टेस्ट हो चुका है। अगर ज्ञान नहीं है तो आरोप मत लगाओ, इलिटरेसी ज्ञान को मार सकती है। बिल्कुल भाई, बात ये है कि एरस्मस जो है उसका उसका एक्शन क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ, केदार जादव का क्यों नहीं हुआ, रेयान पराग IPL में कराता रहा उसका क्यों नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह उसका क्यों नहीं हुआ, लसिथ मलिंगा जिसने ये स्टार्ट करा है उसका क्यों नहीं हुआ। उसके बाद अभी श्रीलंका का एक बॉलर है, पिछले साल चेन्नई में खेला था, फास्ट बॉलर है, बहुत पिटता है कुत्ते की तरह, मैं उसका नाम भूल गया, फास्ट बॉलर है, वो भी यूं बॉल कराता है श्रीलंका टाइप की। तो भाई जब सबके लेनी है, और मैं आपको लिख के देता हूं, अब अगर ये ICC ने हरकत करी इसको रिपोर्ट करने की, पाकिस्तान फिर बम्बू दे देगा, क्योंकि ICC मर के भी हरकत नहीं करेगा। ICC को पता लग गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल बाउंड्री पे, अब ये बात बात पे ब्लैकमेल करा करेगा, बात बात पे ये दूसरा क्रिकेट बोर्ड बनाने की कोशिश करा करेगा, पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। तो बेफिक्र रहो, उस्मान तारिक का कुछ नहीं होने वाला, सीता को पूरा पेलेगा ये 15 वाले मैच में। तीखा जवाब उस्मान ने दिया। ये तो रही खुद उस्मान तारिक की बात, मगर ICC क्या कहता है वो भी जान लीजिए। ICC के नियम में चेकिंग तब माना जाता है जब गेंद छोड़ते समय यानी रिलीज करते हुए कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ती है, यानी हाथ कंधे से नीचे आते वक्त कोहनी को 15 डिग्री तक एक्सटेंशन अलाउड है। क्रिकेट में गेंदबाज को गेंद फेंकना नहीं चाहिए बल्कि गेंदबाजी करनी चाहिए। ICC के अनुसार अगर गेंदबाज की कोहनी कंधे के लेवल तक पहुंचने के बाद से गेंद छोड़ने तक 15 डिग्री से ज्यादा सीधी होती है तो वो इलीगल माना जाता है। इसे ही चेकिंग कहते हैं। कोहनी का सीधा होना 0 से 15 डिग्री तक वैलिड है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अगर कोहनी पीछे की तरफ ज्यादा झुकती है यानी हाइपर एक्सटेंशन है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाता। ICC के नियम से इतना तो साफ है कि उस्मान तारिक के एक्शन में कोई विवाद नहीं है। क्रिकेट के छोटे मोटी बारीकियां समझाने वाले भारतीय अंपायर अनिल चौधरी कहते हैं एक्शन अलग लगता है, साइड ऑन है और वो अपनी सारी गेंदें वैसे ही डालते हैं और उनके आर्म में कोई बेंडिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से उनका एक्शन बिल्कुल ठीक लगता है। अच्छा, ये लोगों का एक्शन पे बातें कर रहा है अनिल चौधरी, इसका बेटा खुद तो छक्का बन चुका है, अपना औजार ही कटवा दिया। आप सर्च करना, इसका बेटा छक्का बन गया है। ये लोगों के एक्शन पे बात करेगा, पहले अपने बेटे की तो टोन सीधी कर ले, दूसरी की टोन कहां सीधी करेगा, ये हो गया पूरा। ICC और अनिल चौधरी की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा इस एक्शन को जायज मानते हैं और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा भी। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व स्पिनर रवि अश्विन ने भी उस्मान का खुलकर समर्थन किया। हाँ, तो ये तो खुद इतना बड़ा चक्कर था, ये क्या बोलेगा, ये तो बिल्कुल रुक के बॉल फेंकता था भाई। आप इसकी 2010 से 11 से वीडियो निकालो अश्विन की, ये तो रुक के बॉल फेंकता है भाई, ये कैसे बोलेगा। बात ये कि उस दौर के अंदर नारायण का कैरियर तबाह कर दिया गया, सही है, बहुत कमजोर था वेस्ट इंडीज। उसके बाद आपने सईद अजमल का कैरियर तबाह कर दिया, अब आप उस्मान का तबाह करने चले बेटा, अब वो नहीं होने वाला। अब फिर ICC का फिर बेड़ा गर्क होगा, फिर ICC तलवे चाटने आएगा, यानी कि इंडिया तलवे चाटने आएगा पाकिस्तान के। इस बार कुछ भी नहीं होने वाला, जो है वो है। चक्कर मारता है तो जा तू भी अपने इंडिया में पैदा कर चक्कर और लिया किसी को। किया है। अश्विन ने कहा कि अगर बल्लेबाज को स्विच हिट या रिवर्स हिट खेलने की आजादी है तो गेंदबाज के क्रीज पर रुकने पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए। ICC दिग्गज क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के बावजूद उस्मान पर सवाल उठ रहे हैं। 31 जनवरी 2026 T20 वर्ल्ड कप 2000 कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये झटका कैमरन ग्रीन, इसका सॉफ्टवेयर तो कल अपडेट कर दिया। कल ये हाथ से यूं बॉल नहीं आई थी, कल यूं आई थी, ये यूं भी नहीं खेल पाया। अब ये इसको इसलिए यकीन नहीं आ रहा, ये IPL में बिक गया महंगा। IPL में तो आपको पता है कोई भी मैच फिक्सर को महंगा खरीदता है। अगर आपको याद हो, ग्लेन मैक्सवेल को मुंबई इंडियंस ने 2012 में तकरीबन 13 के अंदर सबसे महंगा खरीदा था। अच्छा, जब तक ग्लेन मैक्सवेल ने बिलावल भट्टी को नहीं धोया था या वो लोगों की नजर में नहीं आया था, सही है भाई, एक ओवर में 30 रन नहीं खाए थे, उस टाइम मैक्सवेल को कोई नहीं जानता था, उस टाइम मैक्सवेल को सबसे महंगा खरीदा था। ये तो एक आधे फिक्सर को खरीदते हैं भाई साहब। तो ग्लेन, ये कैमरन ग्रीन नहीं खेल पाया तो ये तो 2 रुपए का बैट्समैन है। पूरी पाकिस्तान के टूर में इससे कुछ नहीं हुआ, झटका ये तो।
ये तो मुजरबानी को नहीं खेल पाया। तो कैमरन ग्रीन को ये कोई बड़ा बैट्समैन है क्या? इसको तो यूं ही करवाएंगे भाई, आगे भी यूं करवाएंगे। अगर ये दम तो रोक ले फिर। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान में टी20 सीरीज खेल रही थी। सीरीज के दूसरे मैच के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ने कैमरन ग्रीन को आउट कर दिया। पवेलियन लौटते समय ग्रीन ने उस्मान के एक्शन की ओर एक इशारा किया, जैसे वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ग्रीन के इशारे में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो कि बॉलर थ्रो कर रहा है। इस घटना के बाद से उस्मान के एक्शन पर विवाद बना हुआ है। चूंकि उन्हें फिलहाल आईसीसी से क्लीन चिट मिली हुई है, इसलिए तारिक अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर बने हुए हैं और अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे कपड़े अबरार, शदाब, साइम, नवाज ये फाड़ेगा, तारिक नहीं फाड़ेगा। अब इस खबर पर आपका क्या मानना है, नीचे इस खबर पे यही है कि लंड भक्तों का बुरा हाल है। उस्मान तारिक जो है वो इनका एक नया रावण का अवतार बन के आया क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो मेरी नजर में रावण जब भी मिला है तो सीता का क्या हाल हुआ है, इसी तरह कल मेरे ख्याल में ग्राउंड भी श्रीलंका का है, टीम भी भारत माता आ रही है, सामने रावण का अवतार उस्मान तारिक है। फिर रिजल्ट वही आएगा जो सीता का निकला था।